जहाज़ों को डुबा दो जो, उसे तूफ़ान कहते हैं। तूफ़ानों से टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर हेमा पांडे, मोटिवेशन स्पीकर और आप सबकी दोस्त। अगर मानव जीवन मिला है तो समस्याएं होंगी। अगर आप प्रगति के रास्ते पर हैं तो निश्चित ही रुकावटें आएंगी, लेकिन उन रुकावटों का सामना करने वाला जीवंत इंसान ही होता है। एक बार एक शेर ने अपने बच्चे को नाला क्रॉस करने के लिए कहा। शेरनी नाला क्रॉस कर गई, लेकिन बच्चा नाला क्रॉस नहीं कर पाया। कहते हैं शेर ने अपने बच्चे को ही मार दिया। क्यों? क्योंकि इस कुत्ते की मौत जीने से अच्छा है उसका मर जाना। दोस्तों, मनुष्य अगर चाहे तो इस छोटे से दिमाग से इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां अर्जित करता चला आ रहा है। हिमालय की उसने चोटी पर पहुंचकर हिमालय को हरा दिया। साइकिल के पार्ट से हवाई जहाज बना डाला। अपनी बुद्धि और विवेक से अपनी सुविधा के लिए जानवरों को भी अपना दोस्त बना लिया। जो भी विपरीत परिस्थितियां थीं, उसने अपने खेमे में डालकर अपने लाभ के लिए वो सब किया जो उसके लिए हितकर था, आगे बढ़ाने के लिए सहायक था। इस तरह मानव आगे बढ़ता गया। आखिर ये कुछ लोग ही क्यों कर पाते हैं? कुछ लोगों का जीवन यूं ही गुजर जाता है। कलाम ने क्या खूब कहा है कि जीवन मिला है तो या तो लिखने लायक कुछ कर जाइए या करने लायक कुछ लिख जाइए। हमें अपने जीवन को कुछ ना कुछ ऐसे क्रिएट करना चाहिए कि लोग हमें याद करें। लेकिन ये होगा कैसे? हमारा मस्तिष्क बहुत ही शातिर है। अगर हम यूँ कहें कि उसे नौकर बनाकर रखना चाहिए, कभी मालिक नहीं बनने देना चाहिए। पता चला कि आप लेट गए हैं जल्दी, लेकिन आपके दिमाग ने कहा कि इतनी जल्दी कौन सोता है, और आप सोने से उठ गए और अपना मोबाइल चलाने लगे, अपना कोई म्यूज़िक लगा लिया, अपना कोई काम करने लगे। और उसके बाद जो देर रात चीज़ें शुरू होती हैं वो सब ज़्यादातर आपको नुकसान देती हैं। देर रात काम करने से, देर रात आप कुछ खाने पीने से आप ऐसी प्रोडक्ट चीज़ें खाते हैं जो आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। कभी अंकल चिप्स निकालते हैं, कभी कुछ इस तरह की ब्रेड बटर खाते हैं, कभी कुछ खाते हैं, तो ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। क्योंकि खाना तो आपकी मदर ने बहुत जल्दी खाना को दिया था, आप जल्दी खाना खा भी चुके थे, दैनिक रूटीन भी बहुत अच्छा रहा, लेकिन जल्दी सो गए थे। बीच में आपके दिमाग ने कहा और आपको उठना पड़ा। तो दिमाग की मत सुनिए, आप ऐसा कुछ करिए कि उसके मालिक आप बन जाइए। आप कहिए कि जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, अच्छी फ़ायदेमंद चीज़ें खाना है। तो ऐसा एक दो बार में आपके साथ नहीं होगा। तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, विरोधाभास होगा। दिमाग कहेगा कुछ और आप कहेंगे कुछ, लेकिन कुछ दिनों के बाद दिमाग को ये पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति अपनी ही चलाएगा, मेरी नहीं सुनेगा। दोस्तों, दिमाग का एक बहुत अच्छा रिसर्च हुआ। अमेरिका में एक रिसर्च हुआ और वो एक व्यक्ति को फांसी दी जाती है। तो फांसी में कहा जाता है कि हम कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो हम एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, हम आपको कोबरा से कटाना चाहते हैं। देखो, मरना तो है ही तुझे, लेकिन अगर फांसी दी जाएगी तो गले की हड्डियां टूटेंगी, जिसमें बेइंतहा दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। लेकिन अगर हम आपको कोबरा से कटाएंगे तो आपको उतना दर्द नहीं होगा। जब फांसी की सज़ा मुकर्रर हो ही चुकी है तो उसने कहा, जब बचाव का कोई उपाय नहीं है तो जैसा भी आप उचित समझें। बोले, नहीं, आपको साइन करना पड़ेंगे कि आपने हमें परमिशन दी है।
तो उसने साइन कर दिया। उसने कहा ठीक है, हमको कोबरा से कटाना, क्योंकि हमें पेन जितना कम हो उतना ही अच्छा है। अब उसको कुर्सी पर बिठा दिया जाता है। कुर्सी पर बैठ करके उसके हाथों को बांध दिया जाता है और सामने से एक लड़के को इशारा करते हैं कि आप कोबरा लेके आओ। जैसे ही कोबरा सामने से आ रहा है उसको दिखा के फिर उसकी आंखें बंद कर देते हैं। अब उसके दिमाग में थॉट चल रहा है कि कोबरा मेरे नज़दीक आ रहा है और अब मुझे काटेगा। तो ये उसके दिमाग में जो क्रिएटिविटी हो रही है, जो वो सोच रहा है, उतनी ही देर में उस व्यक्ति को इशारा किया जाता है, कोबरा वाले को, कि तुम वापस जाओ, और 2 पिन मंगाए जाते हैं जो अंगूठे के अगले हिस्से में चुभो दिए जाते हैं। दोस्तों, आश्चर्य होगा कि विदिन 3 मिनट के अंदर अंदर उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। इतना ही नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसके पूरे शरीर में कोबरा का जहर पाया जाता है। उसके दिमाग ने कोबरा का जहर क्रिएट कर दिया। आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हमारा दिमाग कितना खतरनाक है और हम हमेशा नेगेटिव बातें ही सोचते हैं, कभी भी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं करेंगे। ना से ज़िंदगी की शुरुआत होती है सुबह से और शाम तक ना से ही अंत करते हैं। हमारी बहू अच्छी नहीं है, हमारा बेटा मैथ्स में कमज़ोर है, गणित में कमज़ोर है, इंग्लिश में कमज़ोर है, वो नहीं कर सकता है, वो नहीं आता है, ये चीज़ इसको नहीं कर पाती है। ना से शुरू करते हैं और वो बच्चों के दिमाग में एक चीज़ घर कर जाती है कि ये चीज़ हमें नहीं आती है, हम नहीं कर सकते हैं। बड़े सपने ना दिखाकर हम बच्चों को कहते हैं जितनी चादर हो उतने में ही गुजारा करना है, और हमने उनके दिमाग में ये थॉट डाल दिया कि हम उस लायक ही नहीं हैं। तो उन्होंने भी इस बात को स्वीकार कर लिया, उनके दिमाग ने, कि ये चीज़ हमसे असंभव है, हम नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम ये सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं, हमारा दिमाग वैसा ही काम करने लगता है। हमें सामने वाली गाड़ी दिखाई दी, हमें लेना है, हमें पसंद है, हमने कहा हम इसको लेना चाहते हैं, लेकिन तुरंत ही एक थॉट आता है कि कैसे ले सकते हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। ये सब नहीं सोचना है दोस्तों, हमें गाड़ी लेना है और फिर उन रास्तों पर विचार करना है कि कैसे आ सकती है। ये नहीं कि वो हम नहीं ले सकते हैं, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा। ये जो ना से शुरू होती है वही ज़िंदगी की रफ्तार बन जाती है। तो ना नहीं, हाँ से शुरुआत कीजिए, हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर 2 शब्दों में कहूँ तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं कर सकता हूँ, मुझ में वो एनर्जी है, आज का दिन मेरा है, मुझ में वो क्षमता है, मैं बहुत योग्य हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ। ऐसी तमाम बातें अपने में कॉन्फिडेंस लाती है, और संकल्प शक्ति तो दुनिया की महान शक्तियों में से है। अगर हमने ये संकल्प कर लिया कि हम कर सकते हैं और हमारे दिमाग में ये आ गया, तो कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती है। और अगर रोकती तो एक साधारण सा पेपर बेचने वाला देश का राष्ट्रपति और इतना बड़ा साइंटिस्ट नहीं बन सकता था, जो उस पहाड़ी पर खड़ा था कि मैं आत्महत्या कर लूं, क्योंकि मैं बहन के कंगन जो बेच करके आया था इंटरव्यू देने और वो भी ख़त्म हो गए। तो वहाँ से सफ़र शुरू किया था उन्होंने, और कहाँ पहुँच गए, क्योंकि बाद में उन्होंने ये सोचा कि मैं कर सकता हूँ। देश का प्रधानमंत्री प्रेजेंट टाइम में आप देख ही रहे हैं कि साधारण सा व्यक्ति असाधारण में बदल गया, और ये उसकी संकल्प शक्ति है। महात्मा गांधी का अगर आप उदाहरण लें, सिंपल से एक बैरिस्टर थे, लेकिन पूरे विश्व में महात्मा का जो उनको तमगा मिला है, जो उनको सिर मौर्य उन्हें
पहनाया गया है, सभी ने उन्हें नमन किया है। साधारण से कपड़े पहनने वाला हमारा इतिहास विश्वास नहीं करेगा इस बात के कि हाड़ मास का एक ऐसा पुतला जिसने पूरे विश्व में अहिंसा का पुजारी बन गया। तो सब कुछ संभव है बशर्ते हम अपने दिमाग में ये थॉट रखें कि हम कर सकते हैं। कोई एज नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं, कोई आर्थिक रुकावट नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें रोक ले। अरुणिमा सिन्हा ट्रेन से कट गए पैर और तभी अस्पताल में उन्होंने निर्णय किया कि मैं हिमालय पर चढ़ूँगी। दोस्तों, लोगों ने कहा पागल हो गई हो, हिमालय पे चढ़ोगी? हिमालय पे तो पैरों वाले नहीं चढ़ पाते हैं, तुम चढ़ोगी? और देखिए, उसने चढ़कर दिखाया। यदि हमने ये सोच लिया है तो वो हम कर सकते हैं। और इसीलिए एक बार हम एक डायरी लें, डायरी में अपना सपना लिखें और उस सपने को अपने सामने अलमारी में चिपका दें। सफलता का सबसे बड़ा पैमाना यही होता है कि हमारी अपनी एक जगह हो और उस जगह में हमारी डायरी हो, डायरी में हमारा गोल हो, साथ साथ हम निरंतर अपने ऊपर काम करते रहें। अगर हम बार बार किसी चीज़ को रिपीट करते रहेंगे तो हम उस चीज़ में माहिर हो जाते हैं, शिखर पर पहुंच जाते हैं। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने दिमाग को किसी का गुलाम ना बनने दें। हम स्वयं अपने मालिक हैं और हम उसे नौकर बनाकर रखें। जो हम करना चाहते हैं उसे ऑर्डर दें और वो करेंगे। सुबह 4 बजे उठना है तो हमने दिमाग में लेके सोए कि हम सुबह 4 बजे उठेंगे। अलार्म भीख मांग रहा है कि आप ही ने कहा था महाराज सुबह उठेंगे, लेकिन आप उसी समय आपको एक थॉट आता है कि 8 घंटे सोना चाहिए और अभी तो 6 घंटे हुए हैं। दोस्तों, जब आप दिमाग को मालिक बना देंगे तो दिमाग तो हमेशा ही कहेगा सो जाइए। नहीं, उस समय आपको है कि मुझे उठना है तो उठना है। अगर आलस आ रही है, नींद आ रही है, तो आप यूं ही अपना मनपसंद काम करने लगिए। बेशक आप 4 बजे उठकर मोबाइल चलाने लगिए इस आदत को डालने के लिए, लेकिन हर रोज़ आप एक निश्चित समय पर नियमित काम करिए। ज़रूरी नहीं कि 4 बजे ही हो, आप 7 बजे भी उठेंगे, लेकिन हर रोज़ संकल्प किया है कि उसी वक्त एक निश्चित टाइम पर हमें उठना है, उसी वक्त निश्चित टाइम पर हमें टेबल कुर्सी पर बैठना है या निश्चित टाइम पर हमें पूजन करनी है। अगर आपने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया और अपने को एक संकल्प शक्ति से बांध लिया तो दोस्तों, ऐसा हो नहीं सकता है कि 10 साल के अंतर आप उस लक्ष्य के शिखर पर ना पहुंच जाएं। लेकिन हम हमेशा सेफ जोन में चले जाते हैं, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। जो काम हमें करना चाहिए वो हम डिले करते जाते हैं। बहुत सी चीज़ें हम खुद ना करके दूसरों पे डाल देते हैं। ये वो चीज़ होती है कि धीरे धीरे हमारा दिमाग अभ्यस्त हो जाता है और हम डिले करते जाते हैं। कल कर लेंगे और कल तो कभी आता ही नहीं है। तो दोस्तों, जहाज़ों को डुबा दे जो उसे तूफ़ान कहते हैं, तूफ़ानों से टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। छोटे मोटे तूफ़ानों से टक्कर लेते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने संकल्प शक्ति से अपने दिमाग को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। गलत चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए। अच्छा खाइए, समय पे सोइए और नियमित काम करिए तो निश्चित ही आप आगे बढ़ते जाएंगे। आपके बच्चे जो आप उनके आइडियल हैं, आपकी तरफ वो देख रहे हैं, वो भी इस बात को समझ जाएंगे कि माँ पुस्तक पढ़कर ही सोती है। ये आप ये मत कहिए कि मुझे क्या करना है। आपको पुस्तक पढ़ना ही पढ़ना है। इस वर्ष आपने कितनी पुस्तकें पढ़ी हैं जो आपकी पसंद की हैं, जो आपके लक्ष्य के करीब हैं। तो चुनिए कि आप सुबह उठिए,
कुछ पुस्तकें पढ़ने का संकल्प कीजिए कि इस वर्ष हम ये राइटर की ये किताबें पढ़ेंगे। उसके बाद आपकी संगति अच्छी होना चाहिए। अगर कोई आलसी है, अगर कोई गलत ऐसे खाना खाते पीते हैं जो गलत है, तो वो उसका असर आपके ऊपर भी पड़ेगा, इसलिए उस पर भी ध्यान दीजिए और नियमित काम करिए। निरंतरता का जीवन में बहुत महत्व होता है। हर रोज़ आप नियमित करेंगे तो आप निश्चित तौर पर उसके अभ्यस्त हो जाएंगे। तो मात्र 3 चीज़ें अपनाकर हम शिखर पर पहुंच सकते हैं। सुबह उठना, किताबें पढ़ना और अच्छी संगत में रहना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।